चलिए देखते हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 6 का, क्लास 10 का, बोर्ड में आया हुआ है 2013 में 2016 में, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, आपसे हुआ भी नहीं तो पहले समझते हैं। अच्छा देखो एक चीज़ बताओ तुम्हें, आप जैसे ये मान लो कोई सा भी क्वेश्चन है ट्राइंगल का, कोई सा भी क्वेश्चन है, अगर मैं आपको समझाऊंगा या आप इसका सॉल्यूशन देखें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, देख स्टेप बाय स्टेप। पर प्रॉब्लम ये होती है सर हम स्टेप कैसे समझें। जैसे अभी सपोज मैं आपसे कहूँ कि इसका सॉल्यूशन ये है कि इन दोनों ट्रायंगल को दिखा दो आपस में सिमिलर, इनके साइड का रेशियो बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा। तुम कहो हाँ सर ये ट्रायंगल नहीं है, ये ए ऊपर वाला नहीं है, हाँ मतलब इसको मिला दो यार, कहने इसको ले लो, चलो इनको ले लो, कई सारे ट्रायंगल हैं, मैंने कहा इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन दिमाग में ये डाउट आता सर इनको ही क्यों, सर इनको क्यों नहीं, या फिर इनको क्यों नहीं। ये चीज़ अगर आपने नहीं समझी तो हर क्वेश्चन में आप अटक जाएंगे, चाहे आप कोई सी बुक कर लें, पूरी कंसेप्ट पे जानने की कोशिश करो। बस ये मैथ्स का ये थोड़ा लॉजिक होता है, इसको आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं, कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे ही मैंने देखा अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो AB किसके बराबर है जी, CD के, और AD किसके बराबर है जी, BC के। यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड E जो है डिवाइड्स BC, जो E पॉइंट है ना भाई साहब, इसने क्या किया, BC को डिवाइड कर दिया। सही बात, कौन से रेशियो, 1:3 में। तो पक्की बात है ये 1 होगा और ये 3 होगा। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ कि BE अपॉन EC, इसका जो रेशियो क्या 1:, लिख सकते ना भैया, ठीक है। एंड AE इंटरसेक्ट एट F, और इसने BD को F पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया। फिर हमसे कह रहे हैं ये दो बातें हमको प्रूव करनी है। चलिए जी आ जाइए। टू प्रूव DF इज इक्वल टू 4FB एंड AF इज इक्वल टू 4FE। जो प्रूव करना, थोड़ा सा जरा उस पर कंसंट्रेट करते हैं। बताने को तो मैं इसका सॉल्यूशन 1 मिनट के अंदर बताऊं, आपको समझ में भी आ जाएगा, बट वो जाना बेकार है यार। कंसेप्ट पे जाओ सर, ऐसा क्यों। चलिए भैया, उन ट्रायंगल्स को हम लोग लेंगे जिनमें गिवन है उसका भी यूज़ हो जाए और जो प्रूव करना है वो भी आ जाए, ऐसे हम ट्रायंगल लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं DF बराबर 4FB। DF अगर मैं आपसे बोलूँ भैया, DF को मैं हल्का आपको समझ एक पॉइंट मतलब रख दे रहा हूँ कि DF का काम है। एंड FB, भैया FB ये रहा, ठीक है सर। ऐसे ही आ जाओ AF ये रहा, और FE ये रहा। यस और नो। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि चलो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाओ, तो गलत है क्योंकि उसमें FE नहीं आ रहा फिर। यस और नो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया इन दोनों को आप दिखाओ, तो उसमें DF नहीं आ रहा फिर, कि अगर इन दोनों को आप ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे तो इसमें भैया FD नहीं आ रहा। और एकदम बच्चे का डाउट कि सर सिमिलर क्यों दिखा रहे हो यार, क्योंकि सिमिलर में आता है साइड का रेशियो, और देखो रेशियो ही गिवन है और रेशियो ही पूछा है। अब एक बच्चा बोलेगा सर रेशियो कहाँ पूछा है, अरे भाई साहब FB को इधर लेके आओगे, डिवाइड में अगर रखोगे तो क्या ये 4/1 नहीं हो जाएगा। तो बात किसकी चल रही, रेशियो की चल रही है। तो रेशियो में दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो ये हमारा FB था, जैसा पहले था मैं तो वैसा लिख देता हूँ, ठीक है। चलो जी आ जाओ, ठीक है भैया देखते हैं। चलो अब इन दोनों ट्रायंगल को हम आपस में दिखाएंगे सिमिलर, क्योंकि इन्हीं दोनों ट्रायंगल में ये साइड्स हमारी आ रही हैं। यस और नो, क्लियर है। चलिए उससे पहले और भी हम लोग कुछ कर सकते हैं जुगाड़। भाई एक बात बताओ, अब मैं ऐसे सोच रहा हूँ, आप बताना क्या BC बराबर AD है। हाँ भैया बिल्कुल है, BC बराबर AD, ठीक है। अच्छा तो एक बात सुनो, क्या फिर मैं BC को क्या मैं BE प्लस EC लिख सकता हूँ, BC को B प्लस EC लिख सकता हूँ। यस बोलो ना सर, क्यों ऐसा, सर क्यों ऐसा, आपने क्यों लिखा भाई साहब। हमने लिखा इनका देखो रिलेशन दिया गया। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या EC बराबर 3BE नहीं आएगा, बोलो जरा। तो क्या मैं EC की जगह 3BE लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो गया DF, 4BE। क्या चमका, अब हल्का हल्का देखो 4 में दिखा ना हमको, ठीक है। इसको हमने, अब मुझे नहीं पता कि इसका यूज़ होगा या फिर नहीं होगा, पर हमने निकाल के रख लिया, देखते हैं अगर यूज़ होगा। तो चलो भैया इन दोनों ट्रायंगल को आपस में दिखाते हैं सिमिलर। तो एक ट्रायंगल लेते हैं AFD
और एक ट्रायंगल लेते हैं ई एफ बी। तो देखो दोनों में एफ एफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखना यार, ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल। तो ये एंगल और ये वाला एंगल क्या आपस में अल्टरनेट नहीं हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। तो इसमें जो एंगल डी है और इसमें जो एंगल बी है ये आपस में इक्वल है, क्योंकि अल्टर, यस और नो। तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए एफ डी सिमिलर ट्रायंगल। अब रुक जाना, एफ किसके इक्वल है, एफ के, एफ बीच में आ रहा तो एफ बीच में, डी किसके इक्वल है, बी के, डी एंड में आ रहा तो बी। एफ का काम हो गया, बी का काम हो गया, क्या बचा। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो क्या इनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होंगे। तो बस आ जाओ भैया, ए एफ बराबर ए एफ अपॉन ई एफ इज इक्वल टू एफ डी अपॉन एफ बी और ए डी अपॉन ई बी। यस और नो, तीनों साइड का रेशियो बराबर होता है। अब थोड़ा देख लो तो डी एफ और एफ बी, डी एफ और एफ बी, देखो भैया रिलेशन दिख रहा है हल्का हल्का, कोई बात नहीं। ए एफ और ई एफ ठीक है। हमारे पास है ए डी अपॉन ई बी। क्या ए डी अपॉन ई बी का रेशियो यहाँ से नहीं आ जाएगा, समझो ना। यहाँ पे क्या ए डी अपॉन ई बी। अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ कि 4BE बराबर ए डी है, ये बी इस तरफ जाएगा तो ये बचेगा ए डी अपॉन बी। यस और नो। और 4 को 4/1 लिख सकते हैं। तो क्या ए डी अपॉन बी की जगह 4/1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए एफ अपॉन ई एफ बराबर 4/1। ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा, क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा, बस आंसर आ गया। तो ए एफ ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए एफ बराबर 4 ई एफ और एफ डी अपॉन एफ बराबर 4/1 क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो एफ डी बराबर 4 एफ बी। कोई डाउट है तो आप बताइए, यही तो प्रूफ करना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बस यही चीज़ आपको समझना है कि यार किसको सिमिलर दिखाना है या जो गिवन इसका यूज़ कैसे करना। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो डाउट है तो पूछ लो यार।